अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और साथ ही साथ इन तमाम वीडियो लेसन्स को घर पे बैठ के देख रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 फ्रॉम यूनिट नंबर 1। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 4, आज हमने बात करनी है उसी ग्रामर के टॉपिक के बारे में जो हमने लेसन नंबर 1 में सीखा था। सबसे पहले आप यहाँ देख लें लेसन नंबर 4, हम कर रहे हैं सेंटेंसेस। पेज नंबर 6 पे ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाए। लुक एंड से, टॉक अबाउट द पीपल इन द पिक्चर्स। आप अपनी बुक पे बच्चों इस एक्सरसाइज के नीचे जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, इन सारी पिक्चर्स में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। इस सारे एक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेना है, ठीक है। हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस तरह से यूज करेंगे, हमें पता है कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाते हैं या हैज और आगे एक्शन लगा देते हैं। एक्शन के साथ आईएनजी लगता है। हम ये सारी बातें लेसन नंबर 1 में भी स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह ये जितने भी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, मैंने सब पिक्चर्स के यहाँ हिंट लिख दिए। मैं बारी बारी उन हिंट्स को पढ़ूंगी, सेंटेंसेस बनाऊंगी और आप ये सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। ओके, आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। सेल, हमारे पास एक्शन दिया गया है, हमने इस सेल के एक्शन के आगे लगाना है आईएनजी। वर्ड हमारे पास प्रोनाउन कौन सा है, ही, तो ही क्या है, सिंगुलर। ही हैज गॉन और आगे एक्शन लिखें, सेलिंग, फुल स्टॉप। अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने ही का प्रोनाउन यूज किया है, हैज गॉन यूज किया है और गॉन के साथ क्या वर्ड मैंने यूज किया है, सेलिंग के साथ आईएनजी की पार्टिसिपल। तो एक बात हमें याद आ गई कि हैज गॉन के साथ लगाएंगे आईएनजी, ठीक है, एक तरीका ये होगा। और हैज बिन टू, आगे जो भी एक्शन होगा उसके आगे क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये हो गई दूसरी बात, ये हो गई पहली बात, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये चीज देखनी है, अगर तो हमें एक्शन बताया जा रहा है सेलिंग, अगर सेलिंग के साथ आगे ये भी बताया जा रहा है कि सेलिंग किस जगह पे करने वो गए हैं, ठीक है, मजीद इंफॉर्मेशन अगर दी गई है तो हम वहां पर लिखेंगे हैज बिन टू सेलिंग और आगे उसका हम बताएंगे कि किस जगह पे, एडवर्ब्स बता देंगे, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अच्छा, जैसे दूसरे एग्जांपल में आप देखें, बाय फ्रूट्स, बाय का एक्शन बताया है लेकिन साथ फ्रूट्स यानी नाउन भी बता दिए कि एक्चुअली क्या चीज बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर हमने क्या यूज करना है, ही हैज बिन बाइंग फ्रूट्स। इस तरह इसको देखें, शी हैज बीन बाइंग, ठीक है, आईएनजी लगा दिया, फ्रूट्स। अब एक बात आपने यहां गौर से देखनी है कि मैंने किस तरह से प्रोनाउन के बाद हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब और साथ लगाया बीन और साथ हमने क्या कर दिया, बाय की वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया और फ्रूट्स आगे लिख दिया। इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। तो आइए इस काम को करते हैं। शॉप, अगेन हमारे पास क्या लिखा है, शॉप, वर्ब दी है, शी हैज गॉन शॉपिंग। सो हमने डबल पी आईएनजी लिखना है। हमें ये पता है कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम जब आईएनजी पार्टिसिपल लगाते हैं तो उस टाइम पे हमें लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, 1 2 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 4, ईट एन आइसक्रीम, ही हैज बीन। अब यहाँ पे वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करना है। वर्ब क्या है, ईट, ईटिंग एन आइसक्रीम। ये सारी बातें जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूं, यही बातें इन पिक्चर्स में भी हो रही हैं, साथ साथ देखते जाएं। डाइव, शी हैज गॉन, कहाँ गई है, जी, डाइविंग, वेरी गुड। डाइव के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो ये तो हमें पता है जहां ई हो, ई को रिप्लेस करके आईएनजी ऐड कर देते हैं। यहां तक कि कोई बात किसी को समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, थोड़ा पीछे से लगा के देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ओके, ऑल राइट। डैड पेंट द डोर, डैड हैज बीन। हमें जब एक्शन, कंप्लीट एक्शन बताया है, पेंट क्या कर रहे हैं, डोर, बीन पेंटिंग, तो हम पेंट बीन यूज करते हैं, पेंटिंग
द डोर। ओके, मेक पॉपकॉर्न हम यूज करेंगे द गर्ल्स। पिक्चर में आप जैसा देख रहे हो, द गर्ल्स हैव, अब हैज नहीं आएगा, प्लूरल है तो साथ हैव यूज करेंगे, हैव बीन। अब मेक को हमने क्या लिखना है, मेकिंग, आईएनजी ऐड करना है क्योंकि हमारे पास पूरा एक्शन दिया हुआ है कि दे हैव बीन मेकिंग पॉपकॉर्न। ओके, नेक्स्ट, फ्लाई, दे हैव गॉन फ्लाइंग। ओके, प्ले फुटबॉल, द बॉयज have been playing football. Full stop. All right. Right. The girls, very good, have gone for riding. The girls have gone for riding. Balloon, they have gone ballooning. ठीक है, ballooning means हॉट एयर बलून के अंदर ट्रैवल करना। ओके, प्ले हॉकी, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग हॉकी, फुल स्टॉप। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने वर्ड्स हिंट के तौर पे लिखे थे ये आपने नहीं लिखने, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये वर्ड्स मैंने एज अ हिंट लिखे थे। पिक्चर्स आपके पास बनी हुई है, आपको पता चल रहा है कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहाँ पे गॉन लगाना है, कहाँ पर आपने बिन लगाना है। आई होप यहाँ तक की एक्सरसाइज और छोटी सी प्रेजेंट परफेक्ट की जो एक प्रैक्टिस हमने आज की है वो आपको समझ आ गई होगी। ऑलराइट, अब एक्सरसाइज 2 की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में एक छोटी सी पिक्चर डिस्क्रिप्शन बनी हुई है, यानी एक ऐसी स्टोरी है जो तस्वीरों में बताई गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हम इन तस्वीरों को अरेंज करें ताकि स्टोरी की समझ आ जाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ सिर्फ आंसर्स बता देती हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्डर में नंबर आएगा वो होगा नंबर 1, दैट इज पिक्चर सी। ओके, नेक्स्ट इज पिक्चर डी। ठीक है, इसको भी आप सर्कल कर लें। उसके बाद आएंगे हम बी, ये होगा हमारा थर्ड पिक्चर, एंड द लास्ट पिक्चर वुड बी, आखिरी पिक्चर होगी नंबर ए। तो आपने इन सारी पिक्चर्स को लिख लेना है और इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, अब ऑर्डर लिख लेते हैं, सी डी बी एंड ए, ये आंसर है। ठीक है, जल्दी से उन पिक्चर्स को देख लें और इस तरह उनको अरेंज करके देखें। पहले पिक्चर सी देखें, फिर पिक्चर डी देखें, फिर पिक्चर बी एंड फिर पिक्चर ए। अब ये बात आपको यहां तक करने के बाद अगली एक्सरसाइज में मजीद समझ आएगी कि ये काम हमने क्या किया है। अब करते हैं हम एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3, लिसन अगेन एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड और फ्रेजेस। अब आपने क्या करना है, ये सारी बातें पढ़नी है। यहाँ पर हर बात के अंदर आपको, हर सेंटेंस के अंदर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने उसमें से करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है, करेक्ट वर्ड चूज करना है और उसको सर्कल कर देना है। आइए इस काम को करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी इससे पिछली एक्सरसाइज के साथ मैच कर रही है, पिक्चर्स के साथ। तो साथ साथ इसको करें। I went on an expedition. I went for an expedition. I went on expedition. 2. I started walking over round the hill. I started walking round the hill. The wild bear was far away, very close. It was far away. I walked across along the river carefully. Walked across the river. क्रॉस कर रहा है पिक्चर में, देखें। हाँ जी। नंबर 5, a train came past fast later that day. A train came past later that day.
केम पास्ट का मतलब है कि एक ट्रेन आके स्टेशन पे रुक गई, ये इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, केम पास्ट। यहां तक इन वर्ड्स को आपने मैच कर लिया। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ें उन पिक्चर्स के साथ अटैच करके, समझ के देखें कि क्या आपको स्टोरी समझ आ रही है। वेरी गुड। अच्छा जी, यहां तक लेसन 4 खत्म हो गया। अब हम करने जा रहे हैं लेसन 5 की एक एक्टिविटी। लेसन 5 पेज 7 पे आ जाएं। पहली एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। पहली एक्सरसाइज में आपकी बुक पे बच्चों एक बहुत बड़ा सा टेबल बना हुआ है। टेबल के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लें। टेबल की फर्स्ट कॉलम के अंदर पिक्चर्स बनी हुई है। टेबल के दूसरे कॉलम के अंदर एक्शन बताया गया है। टेबल के तीसरे कॉलम के अंदर बताया गया है एडवर्ब्स कि एक्शन कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद लास्ट वाले में प्रेपोजिशंस बताई गई हैं। आपका काम यह है कि आपने मैचिंग करनी है और ये बताना है कि किस तरीके से एक एक्शन, एक एडवर्ब और एक प्रेपोजिशन मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे। आप अगर पहले बॉक्स के अंदर से पहली पिक्चर को देख रहे हैं, उसके आगे का एक्शन बिल्कुल ठीक है। एक्शन के बाद आप कोई भी एडवर्ब चूज कर सकते हैं, यानी उस लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक 5 एडवर्ब्स लिखे हैं और आप 5 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने उसके साथ मिला के क्या करना है, आगे की प्रेपोजिशन भी चूज करनी है। तो ये आपने क्या करना है, एक बात याद रखें, पिक्चर और एक्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगले बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने खुद से सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे सारे फ्रेजेस लिख दिए हैं, इनको देख के मेरे साथ ये सेंटेंसेस बनाएं, अपनी नोटबुक निकाल लें। ये काम आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे करते जाएं। ओके जी, सबसे पहला एक्शन आपकी बुक में दिया गया है, क्लाइंब अ क्लिफ केयरफुली 20 मीटर्स। इसको हमने ऐसे लिखना है, स्टोरी बतानी है। व्हेन आई वॉज, आपके सारे सेंटेंसेस यहीं से स्टार्ट होंगे। व्हेन आई वॉज क्लाइंबिंग, हमने क्या करना है, एक्शन को, हाँ जी, आईएनजी ऐड करना है, अ क्लिफ। अब आपने एक्शन को डिफाइन करना है कि क्लिफ को कैसे क्लाइंब कर रहे थे आप, केयरफुली। When I fell 20 meters. Okay? Next, number 2. Ski downhill steadily down. I was skiing, double I के साथ लिखेंगे, I was skiing downhill steadily when I fell down. Full stop. Okay? आप चाहे तो इस तरह के सेंटेंसेस भी बता सकते हैं, आप चाहे तो when के बगैर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में ही आपका एक्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके ओके, नंबर 3, run along a path carelessly over. I was running along a path, एक्शन को डिफाइन करें, केयरलेसली, मैं केयरलेसली भाग रहा था, when I fell over, जब मैं दूसरे पार गिर गया। नंबर 4, क्रॉस अ रिवर स्लोली इन। I was crossing a river slowly when I fell in. Okay? पिक्चर्स को देख के साथ साथ आपको ये सारा एक्शन समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 5, ride a horse fast off. I was riding a horse fast when I fell off, जब मैं उससे नीचे गिर गया। हाँ जी, यहां तक क्या ये एक्शन आपकी उन पिक्चर्स से मैच कर रहे हैं या नहीं? वेरी गुड। अगर आपके सारे एक्शन और ये सारे सेंटेंसेस मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, एक्सरसाइज नंबर 1 यहां तक कंप्लीट हो गई है। अब आप जल्दी से आ जाएं एक्सरसाइज 2 को, उसको रीड कर लें अपनी बुक से। जब आप उसको रीड कर लेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज 3। हाँ जी, तो अब आपको पता चला कि एक्सरसाइज 2 और 3 आपस में मिलती जुलती हैं।
हमने एक्सरसाइज 2 और 3 को एक साथ करना है। एक्सरसाइज 3 को मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। राइट योर ओन स्टोरी बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चन, यूज द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस और यूज योर ओन आइडियाज। अब आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो स्टोरी यहाँ पर दी गई है, यानी जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पढ़ के हमने आंसर करना है और आंसर्स में से एक स्टोरी बनानी है। ठीक है, जैसे एक स्टोरी हमने यहाँ पर इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी है और उससे पिछली एक्सरसाइज में, तो एक स्टोरी हम खुद से बनाएंगे कि एक दफा आप एक एक्सपीडिशन पे गए और वहां क्या क्या हुआ। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये काम अपनी बुक पे आपने करना है। पेज 7 पे 3rd एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, नंबर 1, वेयर वर यू ट्रैवलिंग? आप कहां पे ट्रैवल कर रहे थे? आपकी बुक में डेजर्ट के ऊपर क्या किया गया है? अंडरलाइन। ठीक है, आप इसी तरह इसको अंडरलाइन कर लें, साथ ही साथ हम ये स्टोरी बनाते हैं। Who were you traveling with? आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे थे? My parents. What were you riding? आप किस पे बैठ के जा रहे थे? अगर आप डेजर्ट में हैं तो आप हॉर्सेस या बाइसाइकिल पे जा सकते हैं? No, आप कैमल्स पे जा रहे थे। What were you carrying? आपके साथ क्या था? Backpack, day pack, lots of water. Very good. Lots of water, क्योंकि कहाँ जा रहे थे आप? डेजर्ट के अंदर। Number 5, what were you pulling? आप क्या खींच रहे थे अपने साथ? सामान किस पे रखा था? अ कार्ट। स्लेज तो कहाँ यूज होती है? स्लेजेस यूज होते हैं बहुत ठंडे एरियाज में। अच्छा, यहाँ पर आप बैकपैक को भी अगर करना चाहते हैं साथ अंडरलाइन तो कर सकते हैं, या आप डे पैक को भी अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। नंबर 6, व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? यू गॉट लॉस्ट, आप गुम गए। यू हैड एन एक्सीडेंट, आपका एक एक्सीडेंट या कोई हादसा हो गया। हम कहते हैं दैट यू गॉट लॉस्ट, आप गुम गए। What did you lose? Drop, break. आपने क्या चीज गुमा दी, क्या चीज आपसे गिर गई, क्या चीज आपने तोड़ी। तो आप कोई भी एक इसमें से एक्शन चूज कर लें। What did you lose? हम कहते हैं I lost मोबाइल, एंकल और कंपस। ठीक है, अगर आप बात करें What did you drop? आपने क्या ड्रॉप किया? आपने अपना मोबाइल ड्रॉप कर दिया। और What did you break? क्या तोड़ा आपने? एंकल, आपकी एंकल टूट गई। किसी भी तरह आप ये एक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 8, हाउ डिड यू गेट बैक होम? आप घर वापस कैसे आए? बाय एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, टैक्सी, कैमल्स। आप कैमल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आप डेजर्ट के अंदर थे। पर अगर आप इस बात को क्वेश्चन 7 को साथ मिलाना चाह रहे हैं कि आपकी एंकल टूट गई थी, तो आप एम्बुलेंस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को जिनको हमने अंडरलाइन किया है, इनको मिला के आपने एक स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी आप इसी तरह लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में। यहाँ तक बच्चों लेसन 5 भी खत्म होता है और हमने मिलके यूनिट नंबर 1 को आज कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।